बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। पार्ट नंबर 8। अच्छा जी, इसमें इस एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी मस्ट नो सम फार्मूलाज। जिसको फार्मूलाज आते होंगे वो आसानी के साथ ये सारे सवाल कर सकता है। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा की पावर्स हैं हमारे पास, ओमेगा की पावर्स हैं। ठीक है, तो देखें ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर वाला कोई फार्मूला नहीं है। इसकी पावर को पहला काम ये करते हैं हम पॉजिटिव बना लेते हैं। ओमेगा की पावर नीचे जाके क्या हो जाती है, साइन चेंज, पॉजिटिव 13 प्लस 13 हो जाएगी। ये भी 1 डिवाइडेड बाय इसकी पावर को हमने पॉजिटिव बना दिया फ्रैक्शन में लिखने के बाद, क्योंकि जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिखते हैं तो फिर साइन क्या हो जाती है, पावर्स की चेंज हो जाती हैं। ठीक हो गया। अगेन मेरे पास यहाँ ओमेगा की पावर है 13, लेकिन हमें जो आता है फार्मूला वो ओनली आता है पावर वाला ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हमने इस तरह के हर एक्सप्रेशन को ओमेगा क्यूब की शक्ल में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं देखें यहाँ पे क्या करता हूँ, ओमेगा की पावर 13 को मैं लिख देता हूँ ओमेगा की पावर 12 प्लस 1। 13 कैन बी रिटन एज 12 प्लस 1 लिख दिया हमने। प्लस इसी तरीके से मैं यहाँ 17 को लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 15 प्लस 2। देखिए मैंने ना एक ऐसे नंबर के सम की शक्ल में लिखा है जो कि 3 का मल्टीपल हो, क्योंकि हमने यहाँ ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है। 13 3 के टेबल में कहीं नहीं आता, लेकिन 12 3 के टेबल में आता है। इसी तरीके से 17 3 के टेबल में कहीं नहीं आता, 15 3 के टेबल में आता है। लिहाजा 17 को मैंने लिख दिया 15 प्लस 2। अगले स्टेप में ये बात हमें पता है कि अगर सेम बेस में दो उसकी पावर्स में 2 नंबर ऐड हो रहे हों तो हम बेस को 2 मरतबा लिखते हैं और पावर को सेपरेट करके उनकी प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि ये वाली बात जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ी हुई है कि अगर मेरे पास कोई बेस है और इसमें 2 पावर्स ऐड हो रही हों, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेस को 2 मरतबा लिखूँ और इनकी पावर को क्या कर दूँ सेपरेट, और इन दोनों को क्या कर दूँ मल्टीप्लाई। दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे भी मेरे पास 2 पावर्स ओमेगा की बेस के साथ क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। यहाँ पे भी 2 पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो यही केस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैं इसको लिखूँगा ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा की पावर 1, और इसको लिखूँगा ओमेगा की पावर 1 ओवर ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है जी। पावर्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जी, सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ये जो मेरे पास पावर 12 नज़र आ रही है इसको मैं लिख देता हूँ चेंज करके ओमेगा क्यूब की शक्ल में, कि 12 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब की पावर 4, क्योंकि 3 4 द 12 बन जाएगा। और साथ लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 1, यानी कि ओमेगा ही लिख देते हैं। अगेन मेरे पास यहाँ पे जो 15 है इसको भी मैं क्यूब की शक्ल में लिखूँ तो 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 द 15 बन जाएगा। तो ओमेगा क्यूब की पावर 5 लिख दिया इंटू ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही यहाँ पे हमने लिख दिया ओनली। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये ओमेगा क्यूब है तो ये बात हमें पता है कि ओमेगा क्यूब होती है 1 के इक्वल होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 ओवर 1 की पावर 4, और साथ लिखा हुआ जी ओमेगा, और अगेन 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब यानी 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक हमारा ये सवाल सिंप्लीफाइड होता जा रहा है जी। अब 1 की पावर 4 तो होती है 1, तो हम लिखेंगे 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 1 ओवर 1 की पावर 5 था, 1 की पावर 5 1 आ गया, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा। यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, दोनों का एलसीएम लें तो ऐसे में जो हमारे पास एलसीएम लेते हैं वो हाईएस्ट पावर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो हाईएस्ट पावर है वो है ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लिया तो क्या आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर। ये बात हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी थी। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीकाकार अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वहाँ पे पढ़ा था। ठीक हो गई ये बात। अब यहाँ पे जो पहली टर्म है वो है 1 ओवर ओमेगा। अब ज़रा थोड़ा सा रफ वर्क देखें आप। अगर मैं 1 ओवर ओमेगा को
मल्टीप्लाई कर दूं अपने एलसीएम के आंसर के साथ, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 है, यहाँ ओमेगा की पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी -2। ओमेगा की पावर क्या रह जाएगी मेरे पास 1, तो यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास ओनली ओमेगा, ठीक है, प्लस ये वाला लिखा। अगली जो टर्म मेरे पास लिखी हुई 1/ओमेगा² है, इसको भी मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूँ जी ओमेगा² के साथ, तो ओमेगा² से कैंसिल और क्या रह जाएगा ओनली हमारे पास प्लस का 1 रह जाएगा। अच्छा, अब ये जो न्यूमरेटर में ओमेगा प्लस 1 है, हमें पता है कि फॉर्मूले के मुताबिक ओमेगा प्लस 1 किसके इक्वल होता है -ओमेगा² के वजह, तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा मेरे पास -ओमेगा², और डिनोमिनेटर में भी पड़ा हुआ है जी ओमेगा²। ओमेगा² ने ओमेगा² को किया जी कैंसल, ये रह जाएगा आंसर हमारे पास क्या भला -1। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, और ये इसका लास्ट पार्ट था। जिनको ये लेक्चर्स समझ आ रही है वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। थैंक यू।